मेरे पास जमीन है, उसके ऊपर बैंक्वेट हॉल, गेम जोन और तो और कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जा सकता है और उसके लिए आरसीसी की डिजाइन भी रेडी है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास एलिवेट पी भी है। एलिवेट पी भी? हाँ, एलिवेट पी भी, जिससे हम पिलरलेस हॉल, बैंक्वेट या कन्वेंशन सेंटर बना सकते हैं। हाँ, ये सब तो ठीक है। आरसीसी भी तो 30 से 40 फीट का स्पैन दे ही देती है। लेकिन पी भी हमें 150 फीट तक का पिलरलेस स्पैन देता है। चौड़ाई की बात तो ठीक है, लेकिन हाइट का क्या? पी भी हमें 30 से 40 फीट तक की क्लियर हाइट देगा, जो देगा हमारे हॉल को एक ग्रैंड वाइब। और यही चीज आप आरसीसी में करने जाओगे तो कॉस्ट तो बढ़ेगी, ऊपर से बीम्स की वजह से यूजेबल सीलिंग की हाइट्स और कम हो जाएगी। ज्यादा स्पैन और हाइट की वजह से बड़े बड़े शैंडलियर्स हो, स्टेज के लिए बड़े बैकड्रॉप्स हो, एसी डक्स हो, यहां तक की लाइटिंग रिग्स, सब कुछ समा सकते हो और फिर भी एम्बियंस ग्रैंड और खुला खुला दिखेगा। स्पैन से चौड़ाई और हाइट की बात तो ठीक है, लेकिन फ्लोर? मुझे पता था तुम फ्लोर की बात जरूर करोगे। पीबी में स्टील की फ्रेम आरसीसी के बीम्स और कॉलम्स के कंपैरिजन में कम स्पेस लेंगे। यहां तक कि वॉल की थिकनेस और फाउंडेशन साइज भी कम होगी, जिससे हमें ज्यादा फ्लोर एरिया भी मिलेगा, जिससे ज्यादा कैपेसिटी, यूटिलिटी स्पेस, यानी कि रेवेन्यू में सीधा मुनाफा। अरे सिर्फ फंक्शनैलिटीज नहीं देखनी होती है, एंटरटेनमेंट की लाइन में आर्किटेक्चरल डिजाइन भी बहुत जरूरी है। पीबी में आर्क्ड, कर्व्ड और पिरामिड स्टाइल रूफ्स भी बना सकते हैं विदाउट हेवी स्ट्रक्चरल कॉस्ट एज कंपेयर टू आरसीसी। इसके अलावा नेचुरल लाइटिंग और वेंटिलेशन का एडवांटेज भी। हाँ, लेकिन कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन का जो टाइम बढ़ेगा उसका क्या? यही तो सबसे बड़ी बात है। इतने सारे एडवांटेजेस के साथ कंस्ट्रक्शन टाइम भी कम है, क्योंकि पीईबी का ज्यादातर काम ऑफ साइट यानी कि फैक्ट्री में होता है। और हाँ, लार्जर स्पैन वाले प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट का कॉस्ट 20% तक कम, यानी कि केपेक्स तो कम ही, साथ में फास्टर आरओआई भी। इसीलिए अब दुनिया भर में बड़े पिलरलेस हॉल्स के लिए पीईबी का चयन हो रहा है। अगर आप भी बैंक्वेट हॉल, गेम जोन या कन्वेंशन सेंटर बना रहे हो तो चुनिए एलिवेट पीईबी। भारत को बनाने वालों, आपका पीईबी हम बनाएंगे। एलिवेट रूफिंग एंड पीईबी स्ट्रक्चर, मजबूत भारत का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर।